राधे राधे। जय माता दी, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मैंने कुछ ऐसा वीडियो देखा जिससे मुझसे रहा नहीं गया और बोलने के लिए विवश हो गए कि प्रेम को, अपने स्वार्थी प्रेम को हमारी श्री राधा रानी के नाम से जो जोड़ा जाता है, और बात बात पे ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि जब राधा रानी का प्रेम पूरा नहीं हुआ, कान्हा जी का प्रेम पूरा नहीं हुआ, तो हमारा कैसे होगा। इन चीज़ों को सुन के, पढ़ के, देख के इतना गुस्सा आता है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, जहाँ जौन से शब्द खुद को सूट करते हों वो वहाँ शब्द लगा देते हैं। उनका अर्थ भी नहीं जानते हैं। प्रेम का मतलब तो समझो पहले कि प्रेम होता क्या है। प्रेम किसी भी देखने दिखाने की वस्तु है ही नहीं। प्रेम कभी कमज़ोर नहीं करता है। प्रेम हमेशा ताकत देता है। जो इंसान से, जिस इंसान से हमें प्रेम हो जाता है, और अगर हम कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं या कहीं हमारे मन में भय व्याप्त हो रहा है, तो वो प्रेम है ही नहीं, वो सिर्फ एक वासना है। वो वासना किसी भी वस्तु की हो सकती है, ज़रूरतें किसी भी वस्तु की हो सकती हैं। जब प्रेम निर्भय कर देता है, सच्चा प्रेम वही होता है। और निर्भय हमेशा भगवान का प्रेम करता है। इंसान से ये किया गया प्रेम हमेशा भय देता है, चाहे जिससे भी करो। खोने का डर होता है, कभी कुछ और डर होता है। लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? लोगों का मानना है कि प्रेम है तो लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का अपना एक विचार है जो हमने अपने जीवन में जिया है कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्योंकि प्रेम कभी लड़ना झगड़ना सिखाता ही नहीं है। प्रेम पहला शब्द है समर्पण। जब आप किसी को समर्पण कर देते हो, उससे आप उम्मीद नहीं रखते, बल्कि उसकी उम्मीदों में खरा उतरने की कोशिश करते हो, हर हाल में कोशिश करते हो। तो जब ऐसा होने लग जाता है कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं लेना है, लेकिन हमें जितना हो सके सामने वाले को देना है, उस जगह पे कहाँ पे झगड़े होते हैं, कहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, कहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ जाने की बात होती है। यहाँ पे ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। सब जानते हैं कि दुनिया का प्रेम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। ज़िंदगी में कभी भी भगवान से अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम हो तो हो ही नहीं सकते, और ना कभी जीवन में बनने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे हम इंसान हैं, इंसान ही रहने दो। पिता हमेशा पिता ही रहता है। बच्चे पिता बनने की कोशिश ना करें, अपना अपना फ़र्ज़ निभाएं, और अपने अपने फ़र्ज़ को कैसे निभाना है ये जानने के लिए ही पिता हमारे जीवन में आते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में कौन से फ़र्ज़ निभाए हैं, क्या क्या किया है। ना कि हमें उनकी बात मानने की बजाय हम उन्हीं की कॉपी करने लग जाएं, हम उनको नीचा दिखाने के लिए अपनी बातों को ऊपर रखने लग जाएं। भगवान से जुड़ी कोई भी बात होती है, मुझे बहुत दुख होता है इस बात को लेके, जब उनके बारे में अपने से जोड़ के कोई बात करता है। तो हम जैसे हैं, ये हमारी आत्मा जानती है कि हमारा प्रेम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म हो जाता है। परमात्मा का प्रेम कभी ख़त्म क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ होता है। वो किसी प्राणी मात्र से भी प्रेम होता है तो भी उनका निस्वार्थ, क्योंकि उस जगह एक प्राणी की आवश्यकता होती है, भगवान की नहीं। जहाँ आवश्यकताएं नहीं होती हैं वहाँ झगड़े नहीं होते हैं। झगड़े वहीं होते हैं जहाँ आवश्यकताएं होती हैं। और अगर लोग कहते हैं कि राधा रानी के प्रेम के लिए तरसे 16,108 के बाद भी, तो उनको ये बता देना चाहेंगे कि भगवान तरसे नहीं, क्योंकि उनको कभी आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन हाँ, उन्होंने ये दिखाया है कि अगर हम समय को बांध के लेके चलते हैं तो हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। जो हमारे साथ हुआ, उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ते गए और आगे बढ़ते गए हैं। ये जीवन जीने की हमें कला सिखाई है कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए। कभी भी समय पकड़ के नहीं रखा जा सकता है, लेकिन हाँ, अच्छे वक्त को हमेशा अपने साथ रखा जा सकता है, यादों में। तो वो राधा रानी हमारी जो भी हैं, प्रेम की सागर हैं। अगर भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। फिर लोग क्यों ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि भगवान भी तरस गए? नहीं,
भगवान कभी नहीं तरसते हैं। प्रेम को पहले समझो कि प्रेम होता क्या है। प्रेम पाने की वस्तु नहीं है, लेकिन जो जीवन में अच्छा करे उसके प्रेम को कभी भूलना भी नहीं चाहिए। और कौन हमारे साथ अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये हमसे बेहतर नहीं कोई जानता है। गलत करने वालों को ध्यान ना दें, लेकिन अच्छे करने वालों को, हमेशा अच्छे वक्त में खड़े रहने वालों को कभी भूलें भी ना। यही इंसानियत कहती है। यही हमारी माँ ने सिखाया है कि अगर जीवन में किसी के काम आ सकते हो तो ज़रूर आना चाहिए, लेकिन जो तुम्हारे काम आया है उसको एक देवता की तरह पूजना, क्योंकि ईश्वर स्वयं नहीं आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। और हम अगर उनको एक साधारण इंसान समझेंगे तो कभी ना कभी हमारे मन में भी कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं, लेकिन अगर हमने उनको भगवान के तुल्य रखा तो हमारे जीवन में कभी वो विचार नहीं आएंगे और ना ही कभी दूरियां होंगी, ना ही कभी हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं। हमने ये जीवन जिया है, पहले हमने अपने माता पिता का जो समर्पण दिया था उसमें हमारा कोई भी मतभेद कभी नहीं हुआ जीवन में। जब तक वो माता पिता जिंदा रहे तो हमें ये लगा कि जो उनका मानना है, जो उनका कहना है, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। फिर हमने दूसरा जीवन जिया अपने पति के लिए कि जो इनको अच्छा लगता है, जो इनके परिवार में अच्छा लगता है, शायद वही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन इंसान जब सब कुछ करके थक जाता है और फिर भी उसको लगता है कि नहीं, यहाँ संतुष्ट कोई नहीं है हमारे किसी भी कार्य से, तब वो जाके ईश्वर को अपनाता है। और ईश्वर ही ऐसा है जो हमारी हर मासूमियत का उत्तर बहुत आराम से, प्यार से और अपना के देता है। हमारे अगर आंसू का कोई उत्तर मिलता है, कहीं मिलता है, उनका मोल मिलता है, तो वो ईश्वर के चरणों में ही है। तो हमने जो 3 जीवन जिए हैं, उन तीनों जीवनों में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी हमारा जीवन बहुत अच्छा रहा, जब हमने अपने माता पिता के बारे में सोचा, अपने गुरुवर के बारे में सोचा। लेकिन अब जो हम जीवन जी रहे हैं वो हमारे लिए सर्वोच्च जीवन है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं है, ये हम सोच पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। प्रेम क्या है ये हम जान पा रहे हैं, और प्रेम क्या है शायद ये हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है। प्रेम किसी को सामने रखना नहीं है। प्रेम तो हमेशा इज्जत देना सिखाता है। प्रेम में अगर कहा सुनी होती है, उल्टा सीधा बोलना होता है, तो वो प्रेम है ही नहीं। वो प्रेम तभी तक है जब तक आपकी ज़रूरतें हैं। ज़रूरतें पूरी होते ही आदमी के शब्द व्यवहार सब बदल जाते हैं, सब जानते हैं। तो ऐसों से प्रेम करेंगे तो हमारी ही मूर्खता होगी। हमें प्रेम ही ऐसे से करना चाहिए जो हमें आजीवन अपने पास रखे और हम भी महसूस कर पाएँ कि वो हमारे पास ही हैं। जीवन में नज़दीकियों किसको कहते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। कोई पास में रहे वो नज़दीकियाँ नहीं होती हैं, लेकिन जो हर पल साथ रहे, चाहे वो यादों में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसको साथ कहते हैं। साथ का होना और साथ में रहना बहुत फ़र्क होता है। तो हो सके, और मुझे ये भी पता है कि हमारे वीडियो वो भी देखते हैं जो हमारे अंदर कमियां देखने की कोशिश करते हैं, जो औरों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये ऐसी है लेकिन ऐसी है नहीं। तो हम जैसे भी हैं, लेकिन हम सबके सामने वही बोलते हैं जो हमारा दिल करता है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें बुरा लगता है। भगवान से अपने प्रेम का कभी भी बराबरी ना करें, क्योंकि ईश्वर हमारे प्रेम के सागर हैं। भजन में भी आता है, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अगर ईश्वर के साथ प्रेम का सागर ना जुड़ा होता तो हम क्यों उनके चरणों की तरफ खींचते। प्रेम तो हम कहीं पे भी पा सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम हमें ईश्वर से ही मिलता है, ईश्वर की ओर जाने से ही मिलता है। तो अपने आप प्रेम को अपने तक सीमित रखें। आप जो कर रहे हैं करते रहें, हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, लेकिन भगवान से जोड़ के करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। हम जैसों को न जाने कितनों को ठेस लगती होगी ये बातें सुन के, लेकिन मेरा मन हुआ और मैंने बोल दिया। कई लोग नहीं बोल पाते हैं। तो प्रेम क्या है, पहले तो इस शब्द को जाने। प्रेम का मतलब है समर्पण, जहाँ कोई अपनी इच्छा ही ना हो।
और जहाँ कोई इच्छा नहीं होगी वहाँ झगड़े नहीं होंगे। जहाँ झगड़े हो रहे हैं वहाँ आज नहीं तो कल समझना ही पड़ेगा कि तुम्हारा ये प्रेम प्रेम नहीं है, ये मात्र और मात्र स्वार्थ है, जो एक दिन टूटेगा ही। स्वार्थ कभी टिकता नहीं है, मेरी बात को याद रखना। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी, जय गुरुदेव।